सब्सक्राइब करें आपके चैनल फार्मा विद पवन को लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा कौन से इंजेक्शन यूज किए जाते हैं और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा इंजेक्शन किस काम आता है। पूरी डिटेल दोस्तों आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो आप सभी से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला हम इंजेक्शन की बात कर लेते हैं कि हॉस्पिटल में कौन सा इंजेक्शन होता है जिसको हॉस्पिटल वाले यूज करते हैं। तो पहला इंजेक्शन हमारा यहाँ पर एनाल्जेसिक इंजेक्शन होने वाला है। एनाल्जेसिक इंजेक्शन में हमारा यहाँ पर डिक्लोफिनेक इंजेक्शन यहाँ पर होने वाला है। तो यह इंजेक्शन एक एनाल्जेसिक इंजेक्शन है। इसका प्रयोग पेन किलर के तौर पे भी किया जाता है। अगर किसी को बॉडी में पेन है, अगर किसी की हड्डियों में पेन है, किसी के अगर मसल में पेन है या फिर किसी के अगर किडनी स्टोन में पेन है, तो उस पेन को कम करने के लिए यह इंजेक्शन हॉस्पिटल के द्वारा लगाया जाता है। दूसरा इंजेक्शन की हम बात कर लेते हैं। दूसरा इंजेक्शन हमारा यहाँ पर अब्डोमिनल पेन के लिए होता है। अब्डोमिनल पेन चाहे पेट दर्द के लिए इंजेक्शन होता है। पेट दर्द चाहे किसी वजह से भी हुआ हो, किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो या कोई भी अदर कारण हो जिसकी वजह से अगर किसी का पेट दर्द हो गया है तो पेट दर्द को ठीक करने के लिए वैसे तो टैबलेट भी आ जाती है, लेकिन हम यहाँ पे इंजेक्शन बताएंगे क्योंकि हॉस्पिटल वाले इमरजेंसी कंडीशन में इंजेक्शन ही लगाते हैं, तो हम आपको इंजेक्शन ही बताएंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर 3 इंजेक्शन मैं यहाँ पर रखता हूँ जो हॉस्पिटल यहाँ पर कॉमन यूज में लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंजेक्शन हमारा आता है ड्रोटाविन इंजेक्शन। दूसरा इंजेक्शन हमारा यहाँ पर आता है डिसाइक्लोमिन इंजेक्शन। तीसरा हमारा यहाँ पर इंजेक्शन आता है हायोसिन इंजेक्शन। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 इंजेक्शन है जो हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ पर मुख्यतः लगाए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डिसाइक्लोमिन इंजेक्शन लगता है। अगर इससे आराम ना मिले तो यहाँ पर ड्रोटाविन इंजेक्शन लगता है। अगर इससे भी आराम ना मिले तो यहाँ पर हायोसिन इंजेक्शन यहाँ पर दिया जाता है। चलिए हम तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर हम यहाँ पर एंटीमेटिक इंजेक्शनों को रख लेते हैं। एंटीमेटिक इंजेक्शन वो इंजेक्शन होते हैं जो उल्टियों या फिर वोमिटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उल्टी और वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए वैसे तो गोलियां आती है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन अगर किसी को इमरजेंसी है तो उसमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं हॉस्पिटल के द्वारा। तो हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ पर 3 इंजेक्शन यहाँ पर यूज किए जाते हैं। पहला इंजेक्शन यहाँ पर डोमपेरिडोन का है। दूसरा इंजेक्शन यहाँ पर ओंडास्ट्रोन का है। तीसरा इंजेक्शन यहाँ पर मेटोक्लोप्रोमाइड का इंजेक्शन है। तो तीनों इंजेक्शन यहाँ पर हॉस्पिटल के द्वारा यूज किए जाते हैं जिससे पेशेंट की उल्टी वोमिटिंग की दिक्कत यहाँ पर ठीक हो जाती है। चौथा इंजेक्शन हम यहाँ पर एंटीबायोटिक इंजेक्शन को रखते हैं कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन में कौन कौन से हॉस्पिटल के द्वारा एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो मुख्य रूप से यूज किए जाते हैं। तो ऐसे इंजेक्शन जो इन्फेक्शन के लिए दिए जाते हैं या फिर जो बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजेक्शन होते हैं। अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है या फिर अगर किसी को सर्जरी या फिर किसी को अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसके अंदर उसकी जो कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी को कोई सर्जरी या फिर कोई घाव हो जाए उसको ठीक करने के लिए या फिर बैक्टीरिया को मारने के लिए, बैक्टीरिया इन्फेक्शन ठीक करने के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल के द्वारा 3 इंजेक्शन यहाँ पर जो कॉमन यूज में लिए जाते हैं वो का नाम आपको बता देता हूँ। जो पहला इंजेक्शन यहाँ पर होता है जेंटामाइसिन इंजेक्शन। दूसरा इंजेक्शन यहाँ पर होता है अमिकासिन इंजेक्शन। तीसरा इंजेक्शन यहाँ पे होता है सेफ्ट्रोक्सिन इंजेक्शन। तो यह तीनों इंजेक्शन है जो हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ पर यूज किए जाते हैं। और जो तीसरा इंजेक्शन मैंने आपको बताया था सेफ्ट्रोक्सिन इंजेक्शन, यह इंजेक्शन है जो यह इंजेक्शन देने से पहले एक बार इसका एलर्जी टेस्ट किया जाता है क्योंकि यह कई लोगों में सूट नहीं करता, तो इसको लगाने से पहले एक बार एलर्जी टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही इंजेक्शन यहाँ पर लगाया जाता है। चौथे नंबर की हम बात करें तो चौथे नंबर पर यहाँ पर एंटी एलर्जिक इंजेक्शन आते हैं। एंटी एलर्जिक की अगर हम बात करें तो एंटी एलर्जिक में ये एलर्जी में इंजेक्शन दिए जाते हैं। एलर्जी चाहे कोई भी हो इसके अंदर, अगर किसी की नाक बहती है, खुजली आती है, अगर किसी को दाने हो गए हैं, इसके लिए ये जो मुख्य रूप से इंजेक्शन को यूज किया जाता है। तो एंटी एलर्जी के लिए 3 यहाँ पर इंजेक्शन मैं आपको बताता हूँ। 3 इंजेक्शन, सबसे पहला इंजेक्शन यहाँ पर फिनार्मिन मैलेट का आता है जिसको एविल नाम से भी जानते हैं। ये कॉमन इंजेक्शन है लेकिन फिलहाल ये मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलता है, किसी को नहीं देते क्योंकि इसका गलत यूज होने लगा है। तो पहला इंजेक्शन यहाँ पर फिनार्मिन मैलेट आता है, एविल के नाम से इसको कॉमनली जानते हैं। दूसरा इंजेक्शन यहाँ पर डेक्सामेथासोन आता है। यह इंजेक्शन जो स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है जो खुजली वगैरह को यहाँ पर आसानी से ठीक कर देता है। तीसरा इंजेक्शन यहाँ पर बीटामेथासोन होता है। यह इंजेक्शन भी स्टेरॉइड ही होता है और यह एलर्जी के लिए यूज होती है। तो 3 इंजेक्शन यहाँ पर एलर्जी के लिए यूज किए जाते हैं। 5वें नंबर की हम बात कर लेते हैं। 5वां नंबर पर यहाँ पर हम रख देते हैं इंजेक्शन फॉर गैस्ट्राइटिक। कई हमारे यहाँ पर के पेट में एसिड बनती है, अगर किसी के पेट में गैस बनती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हॉस्पिटल के द्वारा इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे उनकी जो एसिडिटी या फिर उनकी जो पेट की गैस है वो कंट्रोल में हो जाती है। उसके लिए मुख्यतः 2 इंजेक्शन यहाँ पर रखे गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर रेंटिडिन इंजेक्शन होता है और दूसरे नंबर पर यहाँ पर पेंटाबोराजोल इंजेक्शन होता है। ये काफ़ी दोनों अच्छे इंजेक्शन होते हैं। इन इंजेक्शनों का यूज किया जाता है अगर किसी को
इमरजेंसी कंडीशन होती है गैस या फिर एसिडिटी के, तो ये इंजेक्शन यहाँ पर लगाए जाते हैं। छठी हम बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पर छठे नंबर पर ब्लीडिंग से रिलेटेड यहाँ पर इंजेक्शन हॉस्पिटल के द्वारा रखे जाते हैं। अगर किसी को एक्सीडेंट हो गया है या फिर किसी भी कारणवश में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, उसकी ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो इस कंडीशन में हॉस्पिटल के द्वारा उनको ब्लीडिंग बंद करने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। उस इंजेक्शन का नाम होता है टेक्साकाइंड इंजेक्शन उसको बोल देते हैं, लेकिन उसके अंदर जो साल्ट होता है वो साल्ट उसमें होता है ट्रेनेक्सेमिक एसिड, इसके अंदर साल्ट होता है और इसका जो ब्लीडिंग रोकने के लिए हॉस्पिटल के द्वारा लगाया जाता है। इसके अलावा हॉस्पिटल में एक और इंजेक्शन लगाया जाता है जिसको न्यूरोकाइंड इंजेक्शन बोल देते हैं। न्यूरोकाइंड इंजेक्शन की हम बात कर ले तो इसके अंदर साल्ट होता है मिकोबलामिन इंजेक्शन, इसे ताकत का इंजेक्शन भी बोल देते हैं। अगर किसी को कमज़ोरी ज़्यादा है, अगर किसी को चक्कर आता है, तो उस कंडीशन में इंजेक्शन हॉस्पिटल के द्वारा लगाया जाता है ताकि उसके जो चक्कर या फिर कमज़ोरी की समस्या यहाँ पर दूर हो जाए। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर जो कॉमनली हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं इंजेक्शन वो सारे के सारे आपको बता दिए हैं। अगर कोई एक दो इंजेक्शन रह गया तो उसके लिए माफ़ करें, बाकी सारे इंजेक्शन यहाँ पर कवर हो चुके हैं। और दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में वीडियो को लाइक भी करिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।